जो इस सवाल वो आया है कि क्या अग्निवीर स्कीम में आगे का संशोधन कुछ हो रहा है या इसको प्रोसीजर को जैसे मैंने बताया अभी तो स्कीम शुरू हुई है, अभी सिर्फ जो पहला ये सिर्फ तीसरी रैली है। तो इस वक्त मेरा ख्याल ये बहुत जल्दी है कि कोई बदलाव इस स्कीम में किया जाए, और फ्रैंकली अगर बोला जाए तो ये मेरे डोमेन से बाहर है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब तक जो जैसे अग्निवीर स्कीम अभी 3 या 4 साल हो जाएंगे, उसके बेसिस पे जो फीडबैक या प्रोग्रेस आगे होगा उसके बेसिस पे कोई कभी कभी भी जो है वो सिस्टम को इम्प्रूव करने की तरफ ही जो है वो पूरे स्टेप्स किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीसरा साल है अग्निवीर के बाद, और सक्सेसिवली जो है हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स ना सिर्फ रिक्रूटमेंट में पर ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फ़िलॉसफी है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि और सुधार किए जाएंगे, सिस्टम को और पारदर्शिता वाला बनाया जाएगा, सभी के लिए बराबर मौका मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस दिशा में जो है वो फ़ौज काम कर रही है। प्लस ये इंश्योर करने के लिए कि सबसे बेस्ट जो टैलेंट है वो हमारे पास आर्मी में अवेलेबल है, उसकी तरफ जो है हम लोग प्रयास करें। जैसे मैंने बताया ये मेरे लेवल से ऊपर की है, पर इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समाज में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आप पहले जब ओपन रैली सिस्टम हुआ करता था, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे और कोई भी किसी भी वक्त आता था, उसको चेंज करके जो है क्लोज रैली सिस्टम लाया गया, जबकि ये फ़िज़िकल लोगों को रजिस्टर कराया गया और लोग रजिस्टर करते थे, फिर टेस्ट में होते थे। तो जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, जैसे जैसे आधुनिकता आ रही है, वैसे वैसे ही सिस्टम को आगे प्रोग्रेस। पर मैं आपको इतना बता दूं कि ये स्कीम बहुत पॉपुलर हो रही है। पहले इसके बारे में जो भी मिसगिविंग थी, पर अभी स्कीम बहुत पॉपुलर, बहुत इनकरेजिंग ट्रेंड्स हमें यूथ की तरफ से मिल रहे हैं। इसी को लेकर के कई युवा में क्या कुछ किया जा रहा है? ओके, मैं इसके बारे में अभी आपको क्लियर सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को मैं एक बार मैं दोबारा ये दोहराना चाहता हूँ कि सिस्टम इतना सजल है, इतना सक्षम है कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो आपकी भर्ती करा सकता है तो वो आपसे झूठ कर रहा है। सिर्फ एक आदमी आपकी भर्ती करा सकता है, वो है आप खुद। ठीक है, हर एक सर्टिफिकेट जो बच्चा देता है, हर एक क्वालिफ़िकेशन जो बच्चा प्रोड्यूस करता है वो वेरीफाई किया जाता है। उसको कम से कम नहीं तो 5 या 6 आदमी, 5 या 6 लेवल जो हैं उसको चेक करते हैं। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट, वो सारा जो है ई गवर्नेंस गवर्नमेंट ने अप्लाई की है, वो सारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड किया गया। सी में 10 या 12 दिन के लिए सी चलती है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। हर एक पेपर अलग होता है, कोई भी 2 पेपर जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। सारी इवैल्यूएशन कंप्यूटराइज की जाती है, और जब कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन की जा रही है तो इसको इन्फ्लुएंस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सारा प्रोसीजर है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है, सारा प्रोसीजर वीडियोग्राफ किया जाता है। कम से कम एक स्टेप के अंदर 7 से 8 लोग जो हैं 7 एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको अगर आप इन सब का टोटल करें तो एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए कम से कम सिर्फ 2 से 2,500 लोग इन्वॉल्व होते हैं, और 2 से 2,500 लोगों को इन्फ्लुएंस करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो मैं सभी कोई भी अगर आपको आके बोल रहा है कि मैं आपका भर्ती करा दूंगा या सिस्टम, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। मैं भी नहीं चेंज कर सकता, या सबसे ऊंचे लेवल के भी जो अधिकारी हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक आदमी जो कर सकता है वो आप खुद हो, अपनी क्षमता के ऊपर जो है ये आप वो कर सकते हो। सर अभी आपने ब्रीफ करा था कि जो एग्ज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद होगा, और अभी बीच में अभी वो बताया कि मनोवैज्ञानिक का भी वही एप्टीट्यूड टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट। तो वो क्यों डाला गया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ौज जो है निरंतर अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को पारदर्शी और इम्प्रूव कर रही है, अपस्किल कर रही है, अपग्रेड कर रही है। तो ये इसी का हिस्सा है जिसके तौर पे हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास आए, हमारे पास बेस्ट है, अपनी क्षमता पे आए, और इसी हिसाब से इसको डाला है। पूरे साइंटिफिक एवेल्युएशन करने के बाद ये टेस्ट डाला गया। सर उत्तराखंड से क्या कुछ रुझान मिल रहा है देखने को, जैसे खासकर गर्ल्स में ज़्यादा मिल रहा है या फिर? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
सबसे पहले उत्तराखंड हमेशा फोर फ्रंट में रहा है अपनी कंट्रीब्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ देने के लिए, और इस बारी भी जो है हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें रुझान बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, और इसीलिए जो है हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उनकी मैक्सिमम जो है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों को कि आप एक ट्रेड से ज़्यादा अप्लाई करें, ताकि जो है बच्चों को हम मैक्सिमम असिस्टेंस रेंडर करा सकें, उनका सिलेक्शन का चांस बढ़ सके, ताकि अगर मान लो वो जीडी में नहीं हो रहे और उनकी क्वालिफ़िकेशन टेक्निकल या क्लरिकल या ट्रेड्समैन में हो रही है तो वो उसके अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, पर उनको वो मालूम नहीं है, वो सिर्फ जीडी के अंदर वो कर रहे हैं। तो ये रुझान बहुत पॉजिटिव है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिवली यूथ जो है इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसीलिए हम जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि और बच्चों को हम असिस्ट कर सकें। बॉयज़ से ज़्यादा मतलब लड़कों से ज़्यादा दिख रहा है, बहुत उत्साहजनक है, और जो ओवरऑल फिगर्स हैं वो भी गर्ल्स के अभी रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा हैं।